बिहार में जो आज तक नहीं हुआ अब होने जा रहा है। बिहार को मिलने जा रही है पहली महिला डीजीपी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल गई है कि बिहार के जो वर्तमान डीजीपी है इनका कार्यकाल सितंबर 2025 तक तो है, लेकिन ये बीच में ही केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं। ऐसा क्या हुआ ताना बाना कि इनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया और बिहार को पहली महिला डीजीपी मिलने जा रही है। इससे पहले हम आपको बताते चले कि जो महिला डीजीपी बन सकती है वो वर्तमान में पहली महिला डीजी के पद पर भी कार्यरत है। जी हाँ, तो खबर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है विद्रोही और आप देख रहे हैं डी पीपुल वॉइस। बातचीत चल रही है बिहार के डीजीपी की। तो बिहार के डीजीपी की बात जब भट्टी साहब को डीजीपी बनाने की बात हुई थी, उस समय में भट्टी साहब 90 बैच के बीएसएफ में थे और केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर थे। वहां से इनको बुलाकर बिहार की कमान दी गई थी। उस समय 1989 बैच के इनसे एक साल सीनियर बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक राज भी डीजीपी के रेस में सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन वो किसी कारण से डीजीपी नहीं बन पाए। इस बार जब उनके केंद्र में जाने की बात चल रही है, बिहार से भी उनको हरी झंडी मिल गई है, तो ऐसे में आलोक राज को फिर से कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि चर्चाओं का दौर यह भी गर्म है कि आलोक राज ने अपना नाम पीछे कर लिया है। इसी के साथ ही एक नई आईपीएस उनके बाद के रैंक के हैं 90 बैच की शोभा अहोटकर। उनका नाम चल रहा है कि वो भी बिहार की डीजीपी बन सकती है। और दोस्तों, जानने वाली बात यह होगी कि यह बिहार की पहली महिला डीजीपी बनेगी और इसके साथ ही बिहार का नाम सुर्खियों में दर्ज हो जाएगा, जहां एक महिला ने पूरे बिहार के पुलिस कप्तानी को संभालने का काम किया। शोभा अहोटकर के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते चले कि शोभा अहोटकर मात्र 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने आईपीएस के रूप में ज्वाइन किया था और इन्हें हंटर वाली मैडम के रूप में भी जाना जाता है। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि मैडम आपको हंटर वाली मैडम का नाम कब पड़ा, तो उन्होंने बताया था कि जब हम शुरुआत के दिनों में देवघर में मेरी ड्यूटी हुई थी तो वहां महिलाओं का रेप बहुत ज्यादा होता था, यहां तक कि मंदिर आने वाले महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जाता था। उस परिस्थिति में उनकी ड्यूटी हुई थी। अभी सावन का वक्त चल रहा है और देवघर में लोगों की भीड़ है। उस दरमियान की बात हो रही है जिस समय शोभा अहोटकर ने नई नई जिम्मेवारी 1990 में संभाली थी। तब उन अपराधियों को, उन आरोपियों को पकड़ कर लाते थी और थाने में जबरदस्त तरीके से ठुकाई होती थी और उस ठुकाई के कारण अपराधियों ने और वहां की जनता ने उनका नाम हंटर वाली मैडम के रूप में रख दिया था। यही शोभा अहोटकर फिर से चर्चा में आई जब वो डीजी थी और उनके अंदर में विकास वैभव जो आईजी थे वो काम कर रहे थे और उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे साथ जब काम के दरमियान बातचीत होती है तो वो मिसबिहेव करती है और कड़े शब्दों का उपयोग करती है, जिसका चर्चा हम इस चैनल पर नहीं करना चाहते हैं। बाद में उनका ट्रांसफर कर दिया गया था और आईपीएस लॉबी और जो आईएएस लॉबी थी उन्होंने शोभा अहोटकर का साथ दिया था। शोभा अहोटकर से जब पूछा जाता है कि आप काम को कैसे मैनेज करती हैं, तो उनका कहना है कि 18-18 घंटे तक काम करते हैं और महिला होने के नाते घर की भी जिम्मेवारी को पूरा करते हैं और जो जॉब में मिली जिम्मेवारियां होती है और लॉ एंड ऑर्डर का काम होता है उसको भी बखूबी संभालने का काम करते हैं। आप देखते होंगे कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सड़कों पर टू टू करती हुई दौड़ती है, उसके कमान शोभा अहोटकर के हाथ में है। तो इस तरह से कई जिम्मेवारियां उनको दी गई है और बिहार सरकार में सबसे चहेती है। इसके साथ ही एक विनय कुमार आईपीएस है जो 1991 बैच के हैं, उनका भी डीजीपी बनने के रेस में नाम आगे चल रहा है। बीते कुछ दिनों पहले वो आईआईटी से तो पास आउट है ही, बीते कुछ दिनों पहले उनको सीएम हाउस बुलाया गया था। वहां के प्रधान सचिव दीपक कुमार जी के साथ उनकी लंबी चर्चा चली थी। हालांकि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक जिले में छोटे से थाना बनाने को लेके चर्चा के लिए बुलाया गया था। हालांकि इतने छोटे बात को लेके चर्चा सीएम हाउस में बुलाकर किया जाए, यह बात अपने आप में संदेहास्पद प्रतीत होती है। तो ऐसा लगता है कि आलोक राज जो पहले डीजीपी की रेस में थे और सबसे सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, उनको दरकिनार करते हुए भट्टी साहब को बनाया गया था। उसी तर्ज पर हो सकता है कि आलोक राज अपने आप को डीजीपी की रेस से इस बार पीछे महसूस कर रहे हैं। तो शोभा अहोटकर या विनय कुमार, लेकिन सीनियोरिटी के बेस पर शोभा अहोटकर आगे जाती हुई दिखाई देती है और बिहार सरकार की प्रिय लोगों में है। तो इससे प्रतीत होता है कि आने वाले समय में बस कुछ ही महीनों में बिहार को एक नया डीजीपी देखने को मिल सकता है और वो डीजीपी महिला आईपीएस होगी और यह अपने आप में
ऐतिहासिक बात होगी, क्योंकि ये पहली महिला डीजीपी शोभा उठकर बनेगी। और ये देखना होगा कि एक महिला के हाथों में जब राज्य की कमान जाती है तो पूरे बिहार की सुरक्षा व्यवस्था किस रूप में रहती है। तो इसी तरह के खबरों के लिए बने रहे डीपीपी वॉइस के साथ। अगर आपको यह हमारा खबर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।